गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 2 है, जिसमें मैं प्रश्न संख्या 6 को, 7 को, 8, 9 और 10 को एकदम आसान तरीके से मैं हल किया हूँ। बस वीडियो को बच्चों शुरू से अंत तक देखना। चलो प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। हमें सिद्ध करना है बच्चों, कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो यहाँ पे पहले ही दे दिया है, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण। बच्चों न्यून कोण का मतलब ये होता है कि उसका मान 90 अंश से कम होना चाहिए। चलो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ए हो गया, सी हो गया, बी। प्रश्न में दे दिया है कि ए और बी क्या है? न्यून कोण है। यहाँ पे सी देखो 90 अंश है और ए और बी क्या है? न्यून कोण है। चलो हल करते हैं इसको। दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसमें दिया है कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। और देखो क्या दिया है, कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी, ये भी दिया है कास ए बराबर कास बी। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है। तो लिखो यहाँ पे सिद्ध करना है हमें कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है। क्योंकि कास ए बराबर कास बी है, कास ए बराबर कास बी है। चलो समकोण त्रिभुज से देखते हैं। तो कास ए बराबर बच्चों क्या होता है? कास ए बराबर हमारा होता है आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखो बच्चों कास ए की बात किया है ना, तो जब कोण ए की बात किया है तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। देखो कास ए बराबर हमारा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। और ए की बात किया है कि इसके सामने की भुजा क्या है? यानी बेसी, तो ये हमारी लंब हो जाएगी। ये लंब और ये क्या है? आधार है। ये क्या हमारा बच्चों? कर्ण है। सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण है, ये आधार है, लंब। तो काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। यहाँ से लिखो आधार इसमें क्या है? एसी। काश ए बराबर हमारा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? एसी है। यहाँ पर लिखो एसी। अब बटा में कर्ण कितना है? ए बी। देखो आधार हमारा एसी है और कर्ण कितना है? ए बी। वही बात कास बी बराबर बच्चों, देखो कास बी की बात किया है ना, कोण बी की बात किया है। अब जब हम बता चुके हैं कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। जब इस कोण बी की बात करेंगे तो यहाँ पे जिसके सामने की भुजा क्या है? एसी एन वाली क्या हो जाएगी? लंब। और एसी लंब हो जाएगी और बीसी क्या हो जाएगी? आधार। एसी हमारी लंब हो जाएगी, बीसी क्या? आधार। कर्ण तो फिक्स होता है। तो काश बी बराबर बी होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ से आधार कितना है? बीसी। हमारा आधार कितना है? बीसी। यहाँ लिखो बीसी। और कर्ण कितना है हमारा? ए बी है ना, तो कर्ण लिखो ए बी। अब देखो एसी बटा में ए बी बराबर बीसी बटा में ए बी। देखो यहाँ पे जो ए बी है और यहाँ पे बी दोनों क्या है? बराबर है। हाथ देखो दोनों जगह पे क्या है? बराबर है बच्चों, दोनों कट जाएंगे। ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ कट जाएगा। क्या बचेगा? ए सी बराबर हमारा बी सी बचेगा। क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी, यानी भुजा ए सी बराबर क्या है? बी सी। तो हमें सभी को पता है बच्चों
कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो भुजा BC के सामने कोण कौन सा है, ए है। भुजा BC के सामने कोण क्या है, ए है। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी। अब भुजा AC के बराबर सामने कोण कौन सा है, बी। कोण ए बराबर कोण बी। यहां पे नोट में लिख दो, मिटा दे रहे हैं। बराबर भुजा के सामने कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अब यही चीज करना था मेरा, कोण ए बराबर कोण बी। देखो जब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर, यानी प्रूफ हो गया। कोण ए बराबर कोण बी, नोट कर लो बच्चों। इसमें प्रश्न 7 दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इसमें पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब कुल के बटे में दिया है बच्चों 1 प्लस काट थीटा इंटू 1 माइनस काट थीटा। और इसमें दूसरा प्रश्न दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हमें इन दोनों का मान निकालना है। तो इसको पहले हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखो, हल क्या दिया है पहला इसमें 1 प्लस साइन थीटा और फिर दूसरे क्वेश्चन में कितना दिया है 1 माइनस साइन थीटा। फिर इसके बटे, कुल के बटे में कितना दिया है 1 प्लस कास थीटा। फिर दूसरे क्वेश्चन में कितना दिया है 1 प्लस कास थीटा। बच्चों जो दिया तो वही प्रश्न यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में कितना दिया है 1 माइनस साइन थीटा। सभी को पता है सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है। यहाँ पे देखो फार्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसी पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, हल कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में कितना दिया 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये इसके बराबर कितना होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे देखो एक है, एक का वर्ग कर दो। यहाँ पे एक का वर्ग, फिर साइन थीटा है, साइन थीटा का वर्ग कर दो, हो गया। अब वही नियम बच्चों, इसी के आधार पर इसको तोड़ेंगे। कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर अब माइनस कितना कास स्क्वायर का, वर्ग कर दो, हो गया। अब देखो फार्मूला यहाँ पे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है कास स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारा कास स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला होता है बच्चों, इसके लिए फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखो तो यानी 1 एक का वर्ग है तो एक का वर्ग एक ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम, कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ आप लिख दो कास स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों फार्मूला होता है कास थीटा बटा में साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है काट थीटा होता है। फार्मूला होता है यानी इसके बराबर इतना होता है ना काट थीटा बटा में साइन थीटा। इसी के आधार पर इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, वर्ग यहाँ पे नहीं था लिख दिए काट थीटा, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा। यानी कास स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है काट स्क्वायर थीटा। अब देखो काट थीटा का मान कितना दिया है 7/8 दिया है। तो यही मान यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो 7 बटा में कितना हो जाएगा 8, वर्ग किया है तो वर्ग दिया है तो वर्ग कर दो। 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64। देखो ये पहले का आंसर है। दूसरा कितना दिया है काट स्क्वायर थीटा।
क्या दिया है, काट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे काट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8 दिया है ना, तो लिख दो यहाँ पे 7/8 वर्ग कर दो। तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49 ना होगा। 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। और 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। दोनों का आंसर कितना आएगा, 49/64। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 49/64। नोट कर लो। इसमें 8वां प्रश्न है, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब कुल के बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब दोनों, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और कुल के बटे में दिया है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे हल, पहले क्या दिया है यहाँ पे, 3 काट ए बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो लिखो यहाँ पे 3 काट ए बराबर कितना बराबर दिया है, 4 दिया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कोई अंक छिपा होता है ना, तो जब जैसे होता है कि यहाँ पे देखो, अगर 3x बराबर अगर हमारा 4 होता है, हमें x का मान निकालना होता है, तो इसको यहीं पर रख देते हैं और जो बगल में जो होता है इसको ज़बरदस्ती इसके बटे में कर देते हैं। अब इसी के आधार पे इसको कर दो यहाँ पे। तो हमें इसका मान निकालना है, काट ए का मान निकालना है ना, तो काट ए यहीं पर रह जाएगा, काट ए यहीं पर रह जाएगा। और बराबर कितना दिया है, 4। और जो 3 है इसको ज़बरदस्ती इसके बटे में कर दो खींच के। क्या करेंगे, ज़बरदस्ती खींच के इसके बटे में कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, यानी काट ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4/3। अब काट ए बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो देखो यहाँ से आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। अब यहाँ पे हमारा आधार कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3 है। तो जब आधार पता हो लंब पता हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब देखो क्या होता है, सूत्र कौन बताएगा, कोई बताएगा, नहीं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अब प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा लंब कितना है यहाँ पे, 3, तो 3 का वर्ग कर दो यहाँ पे, प्लस आधार कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का वर्ग कर दो। यहाँ पे लिख दो कर्ण वर्ग बराबर है 3 का वर्ग कितना होगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा। यहाँ लिखो कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण का वर्ग बराबर हमारा हो जाएगा 9 16 कितना हो जाएगा, 25। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण में कितना हो जाएगा, 25। तो कर्ण बराबर कितना आएगा बच्चों, 5। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा ना। कर्ण यहाँ से कितना आ गया, 5। अब देखो हमें सिद्ध करना है, LH से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बटा में कितना दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान रख दो यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। और टेन ए बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना हमारा, लंब बच्चों कितना है, 3, तो 3 हो जाएगा। आधार कितना हमारा, 4 हो जाएगा। वर्ग दिया है, वर्ग कर दो। फिर कुल के बटे में कितना दिया है, 1 प्लस टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो यही मान रख दो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, 4, वर्ग कर दो। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा हमारा। अब कुल की बटे में 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। अब प्लस 3 का वर्ग कितना होगा, 9 हो जाएगा। और 4 का वर्ग कितना होगा, 16। हल कर दो इसी को, तो 16 है कम 16, और 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर लिखो 7।
अब बटा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर कुल के बटा में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 16 एकम 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 बटा में कितना हमारा हो जाएगा 16। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7 बटा में 16 और फिर कुल के बटा में कितना दिया है 25 बटा के 16। नीचे यहाँ भी 16 यहाँ भी क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 7 बटा में कितना बचेगा 25। कितना रहा हमारा 7 बटा 25 आ रहा है। अब इससे हल करते हैं आर एच से बच्चों, आर एच राइट हैंड साइड से कितना दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। तो कास ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कितना दिया है 4, कर्ण कितना है इसमें 5 फर्क कर दोगे ना, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है यहाँ पे 5, इसका भी वर्ग कर दो। तो 4 का वर्ग कितना होगा हमारा 16, अब 5 के वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। जब हर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों अंश को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटाना है तो घटा देंगे, तो हर क्या है बराबर है। ठीक, तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। अब देखो इसको हल करने में कितना आ रहा है 7 बटा 25 और इसको हल करने में कितना आ रहा है 7 बटा 25, यानी दोनों पक्ष क्या है हमारा बराबर है। तो यहाँ पर लिख दो एल एच बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस, प्रूव्ड। नोट कर लो। इसमें 9वां प्रश्न दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 बटा में कर्ण में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी का मान निकालना है, और दूसरा इसमें दिया है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। समकोण त्रिभुज दिया है इसमें, बी क्या है समकोण है, ए बी और सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो tan ए बराबर कितना दिया है बच्चों, tan ए बराबर दिया हमारा 1 बटा में कर्ण में कितना दिया है 3 दिया है। तो लिखो यहाँ पे tan ए बराबर 1 बटा कर्ण में 3 और tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा आधार। तो ऊपर क्या है लंब और नीचे क्या है आधार। हो गया। जब लंब पता हो आधार पता हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखो लंब कितना दिया है 1, तो 1 का वर्ग कर दो अब प्लस आधार कितना दिया है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का वर्ग कर दो हो जाएगा 3 है, कर्ण का वर्ग बराबर हो गया। पुनः लिखो कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, और कर्ण में 3 का वर्ग कितना होगा 3 ही होगा। कितना होगा 3, कर्ण का वर्ग बराबर 1 और 3 कितना होगा 4 होगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, कर्ण में कितना हो जाएगा 4, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 ही होगा ना। तब यहाँ से देखो
ये कर्ण कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और लंब कितना है 1 है, आधार कितना है कर्ण में 3 है। हमें किसका मान निकालना है, इसी करना। देखो इसमें पहला प्रश्न दिया है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। अब देखो बच्चों साइन ए दिया है ना, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है, इंटू कास सी की बात कर रहा है, कोण सी की बात कर रहा है ना। जब कोण सी को उठाएंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये क्या हमारी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक, तो अब देखो कास थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे कितना है 1 है, और कर्ण कितना है 2 है, प्लस का चिन्ह। कास ए की बात किया है, तो जब कास ए की बात करेगा, कोण ए की बात करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, ये क्या है हमारा लंब है, और ये क्या है हमारा आधार है। तो कास थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे कर्ण में 3 है, और कर्ण कितना है 2 है, गुणे में चिन्ह है। अब देखो यहाँ पे साइन सी की बात कर रहा है ना, जब सी की बात करेगा तो इसके सामने की भुजा क्या ये वाली है ना, तभी ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या हमारा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है कर्ण में 3 है, और कर्ण कितना है 2 है, इसी को हल कर दो। तो जब 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, और 2 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा 4 होगा, प्लस का चिन्ह। कर्णी में 3 है, गुणे कर्णी में 3, जब कर्णी में कर्णी का गुणा करते हैं बच्चों तो कर्णी अपने आप क्या होती है हट जाती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 के बार कितना होगा 4। जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो हर कितना 4 है। अब देखो जुटेगा 1 3 कितना होगा 4 हो जाएगा, और 4 में 4 की भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसका मान कितना आ रहा है हमारा 1। दूसरा क्या दिया बच्चों ये वाला दिया, इसको हल करते हैं। प्रश्न 2 दिया है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसको मिटाते रहे। अब यहाँ पे लिखो कास ए है, तो बच्चों ए की बात किया है ना, वही ये आधार है लंब है कर्ण है। तो कास थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे कर्ण में 3 है, तो यहाँ पे लिख दो कर्ण में 3, और कर्ण कितना है 2 ही रहेगा ना। अब कास सी की बात किया है, तो जब कोण सी की बात करेंगे तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा ना। तो कास थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे 1 है, कर्ण कितना है 2 है, माइनस साइन ए की बात किया है। अब इसको मिटा दो बच्चों। देखो ये आधार है क्या है लंब है, तो कोण यही है ना, तो ये लंब होगा या आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1 है, और कर्ण कितना है 2 है, फिर इंटू का चिन्ह। अब साइन सी की बात की है, जब सी की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे बच्चों कर्ण में 3 है, और कर्ण कितना है 2 है। हल कर दो, कर्ण में 3 का गुणा करेंगे में कितना आएगा कर्ण में 3 आएगा ना, और 2 का गुणा करो 2 में कितना आएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा कर्ण में 3 में करोगे कितना आएगा कर्ण में 3 आएगा, ये कितना होगा 2 दूना के 4 होगा। देखो हर बराबर है तो इसको क्या करते हैं अंश को जोड़े घटा देते हैं। तो हर कितना होगा बच्चों 4 होगा, आई जुटेगा ना घटेगा, या जुटे घटेगा। तो कर्ण में 3 और माइनस कर्ण में 3 कितना हो जाएगा 0। कर्ण में 3 है, माइनस कर्ण में 3 घटाएंगे कितना आएगा 0, जब भाग करेंगे कितना आएगा 0। बच्चों देखो एक का आंसर पहले का आंसर आएगा, पहले का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और दूसरे का कितना आएगा 0, यानी तो पहला यहाँ पर दूसरा। नोट कर लो। इसमें 10वां प्रश्न दिया है
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। चलो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। समकोण त्रिभुज, यहाँ पे क्यू क्या है, समकोण है बच्चों, पी क्यू और आर है, हो गया। और यहाँ पे देखो पी क्यू बराबर कितना दिया है हमारा, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, हल करते हैं बच्चों इसको। देखो यहाँ पे हल, अब देखो सिर्फ आधार पता है, लंब भी निकालना है बच्चों, कर्ण भी निकालना हमें। और देखो क्या दिया है इसमें, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। इसको लिख लो, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। समीकरण 1 बना लो। ठीक, समकोण बच्चों समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्ण को लंब को। यहाँ पर लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, लिखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कर्ण कितना दिया है, ये हमारा लंब है बच्चों, ये क्या है, आधार कर्ण है, और ये क्या है, हमारा आधार है। ठीक, कर्ण यहाँ पे कितना दिया है, पी आर, कर्ण कितना दिया है, पी आर, कर्ण कितना दिया है, पी आर का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। लंब कितना दिया है यहाँ पे, आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर कर दो, क्यू आर कर दो, क्यू आर का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना दिया है बच्चों, 5, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 के बराबर कर देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 25। अब देखो ये अलग अलग कास्ट के, इसको इधर कर दो, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, है ना। इसको तोड़ देंगे फार्मूले पे, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है हमारा, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में कितना होता है, ए माइनस बी। इसी भी इसको हम तोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, एक कोष्टक में कितना हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर प्लस होता है, और एक कोष्टक में कितना हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब देखो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 दिया है ना। यहाँ पर लिखो समीकरण 1 से। अब इसके जगह पर हम लिख दे रहे हैं कितना, 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25, और कोष्टक में कितना हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 25। देखो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पे कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25। यही मान यहाँ पे इसके बराबर हम क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए हैं, तो इसके जगह भी इसको रख दिए, तो क्या बचेगा, पी आर माइनस क्यू आर कोष्टक में कर दिए बच्चों, बराबर कितना है, 25 से। अब देखो हमें इसका मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती बटे में कर देंगे, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना होगा, 25 बटा में कितना हो जाएगा, 25, घटा दो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो। पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना होगा, 1 होगा, समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है और 2 है, तभी तो पी आर और क्यू आर का मान निकलेगा बच्चों। तो लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा
2 से। ठीक, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना होगा, 25 दिया है, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। जोड़ने पे तो बच्चों जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, तो क्या होगा, कट जाएगा। देखो पी आर प्लस पी आर कितना हो जाएगा, 2 PR हो जाएगा। ये क्या होगा, क्यू आर प्लस है माइनस से कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 26 हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 26 बटा में कितना हो जाएगा, 2 भाग करोगे कितना आएगा, 13, यानी पी आर बराबर कितना होगा हमारा, 13। अब इसी का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, आ जाएगा। 2 में रख दो, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो पी आर का मान यहाँ पे कितना निकाले हम लोग, 13। 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे देखो 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 12। बच्चों यहाँ पे देखो पी आर का मान कितना निकल कर आ गया, यहाँ पे 13, कर्ण कितना हमारा 13, और आधार कितना यहाँ पे 12। पी आर बराबर कितना आ गया हमारा 13, यानी कर्ण कितना यहाँ पे 13 है, और क्यू आर का मान कितना यहाँ से आ गया 12 बच्चों। तो यहाँ हो गया लम कितना हमारा 12। अब मान किसका पूछा है, साइन पी का, कास पी का, और किसका पूछा है, टैन पी का। तो अब देखो यहाँ पे साइन पी का मान पूछा है। साइन पी बच्चों कोण पी की बात किया है ना, तो ये लंब होगा या धार होगा, ये कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है 12, तो इसका मान कितना होगा, 12 बटा कितना हो जाएगा 13। अब किसका मान पूछा है, कास पी का। कास पी का मान पूछा है, तो कास थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार के यहाँ पे कितना है, 5 है, और कर्ण कितना है 13 है। टैन पी का मान पूछा है, तो टैन पी बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 12 ही है, आधार कितना है 5। ये हमारा आंसर होगा, नोट कर लो।